अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम चैप्टर 9 का थ्योरम 1 करेंगे। थ्योरम के हम सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसकी स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि एक सर्कल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से गुजर सकता है। अभी स्टेटमेंट में जो एक नई चीज़ होगी आपके लिए वो होगी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हों उनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। एंड द पॉइंट्स दैट डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पर लाई नहीं करते उनको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपको कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का डिफरेंस समझ में आ गया है तो आपको डायग्राम समझने में आसानी होगी। डायग्राम को हम 5 स्टेप्स में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास ड्रॉ एन आर्क। एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम, कंपास की मदद से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड पॉइंट है ड्रॉ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब इस आर्क के ऊपर हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लेंगे और क्योंकि ये एक आर्क पर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एक लाइन पर लाई नहीं कर रहे होंगे, इस वजह से इनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। इसके बाद जो हमने तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं इनको हम नाम दे देंगे एज पॉइंट ए, बी एंड सी। थर्ड स्टेप है दैट जॉइन ए विद बी एंड पॉइंट बी विद सी। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे एक लाइन लगा के। तो एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे ए से बी तक और दूसरी लाइन होगी बी से सी तक। इसके बाद फोर्थ स्टेप है ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड एच के परपेंडिकुलर टू बी सी। अब हमें ए बी लाइन सेगमेंट और बी सी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। तो इधर हम इस कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। तो राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसे कहते हैं। तो जब हमने किसी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर ड्रॉ करना हो तो हम उस लाइन सेगमेंट के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस सेंटर पर जब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो उस लाइन का और लाइन सेगमेंट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्रीज़ का होता है। अब इस थ्योरम में तो एंगल का कोई जिक्र है नहीं, तो इसमें आपने सिर्फ यही याद रखना है कि बाइसेक्टर के लिए आप लाइन सेगमेंट के सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहले हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ए बी लाइन सेगमेंट का। तो ए बी लाइन सेगमेंट के सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम नाम देंगे एज डी एफ। इसी तरह से हम बी सी लाइन सेगमेंट के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके हम जो पॉइंट्स होंगे उनको नाम दे देंगे एज एच एंड के। तो इस तरह से हम दोनों लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों राइट बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उस पॉइंट को हम नाम देंगे एज पॉइंट ओ। लास्ट स्टेप है हमारे पास दैट जॉइन ओ विद ए, बी एंड सी। अब इस पॉइंट ओ को हम पॉइंट ए, बी और सी से मिला देंगे। तो इस तरह से हम इस पूरी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। आई होप कि आपको ये डायग्राम के स्टेप्स क्लियर होंगे। अगर आपको इसमें किसी स्टेप की समझ नहीं लगी तो आप उसको दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। पहले आप डायग्राम को अच्छे से समझेंगे तो आपको जो बाकी के आगे पार्ट्स होंगे वो समझ में आएंगे। डायग्राम के बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है गिवन सेक्शन का। ए, बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। इस स्टेटमेंट में हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का जिक्र मिला था स्टेटमेंट के आखिर पे, तो उनका हमने नाम रखा था एज पॉइंट ए, बी एंड सी। तो इसी चीज़ को हम गिवन सेक्शन में लिख देंगे कि हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है ए, बी एंड सी। इसके बाद टू प्रूव, हमें इसमें प्रूव ये करना है दैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वही जो थ्योरम की स्टेटमेंट है उसी को दोबारा से हम टू प्रूव के सेक्शन में लिखेंगे। और क्योंकि हमने तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अब नाम दिए हैं ए, बी और सी के, तो हम उन तीनों पॉइंट्स के नाम भी यहाँ पर लिख देंगे एंड पे ए, बी एंड सी। थ्योरम के जो 6 पार्ट्स हमारे पास मेन होते हैं उनमें से 4 को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में हम बेसिकली 3 काम जो कर चुके हैं डायग्राम में उन्हीं को यहाँ पर मेंशन करेंगे। सबसे पहला काम तो ये हमने किया है दैट जॉइन ए विद बी एंड बी विद सी। तो हमने जो डायग्राम में पॉइंट ए को बी और बी को सी से मिलाया था, ये कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला स्टेप होगा। और सेकंड स्टेप है दैट ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड एच के परपेंडिकुलर टू बी सी। तो जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे उसको हम सेकंड पॉइंट पे यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है
सो DF लाइन सेगमेंट एंड HK लाइन सेगमेंट आर नॉट पैरेलल। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स पैरेलल नहीं है, क्योंकि जो पैरेलल लाइन सेगमेंट्स होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और थर्ड स्टेप इसमें हमारे पास ये है दैट ऑल्सो जॉइन A, B एंड C विद पॉइंट O। तो जो हमने पॉइंट O को A, B और C से मिलाया था वो हमारे पास कंस्ट्रक्शन का थर्ड स्टेप होगा। इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास प्रूफ का। सबसे पहली स्टेटमेंट है दैट एवरी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट DF इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। और इस स्टेटमेंट की रीज़न है दैट DF इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू लाइन सेगमेंट AB। डायग्राम में हमारे पास जो AB लाइन सेगमेंट थी उसका हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था DF। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम DF पर कोई भी पॉइंट लें तो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा लाइन सेगमेंट तक का वो इक्वल होगा। अब ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है 9th क्लास का जो चैप्टर 12 था उससे। उसमें सबसे पहला थ्योरम था, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी दैट एवरी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो उसमें हमने इस चीज़ को प्रूव किया था कि जब किसी लाइन सेगमेंट का, फॉर एग्जांपल हम अभी वाले थ्योरम की एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास AB लाइन सेगमेंट है, तो जब इस पर हम एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें DF, तो DF पर हम कोई भी पॉइंट लें, जैसे हमारे पास यहाँ पर पॉइंट O है, तो उस पॉइंट O को जब हम मिलाएंगे लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से, जैसे कि A और B पॉइंट है, तो जब हम इन दोनों पॉइंट से मिला देंगे तो जो दो नई लाइन सेगमेंट्स बनेगी हमारे पास वो दोनों इक्वल होंगी। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास वो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है दैट मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OA एंड मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OB इज़ इक्वल। तो ये जो दोनों हमारे पास लाइन सेगमेंट्स होंगी वो दोनों इक्वल होंगी और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। आई होप कि ये जो पुरानी थ्योरम की रिवीजन थी आपको ये जल्दी से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो आप उस थ्योरम को बाकायदा दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो भी इसी तरह से है, सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट HK इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी लाइन सेगमेंट थी BC, उस पर हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है HK। तो इस स्टेटमेंट की जो रीज़न है दैट HK इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू BC। और इससे हम जो आगे नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OB इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OC। और इस स्टेटमेंट को हम नाम देंगे इक्वेशन 2 का। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये आपस में रिलेटेड हैं। बाकी की स्टेटमेंट्स को हम अभी इरेज करते हैं और इन दोनों इक्वेशंस को लिख देते हैं। अब हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस में OA, OB और OC ये 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। आप इसको इस तरह से समझें कि लेट्स से हमारे पास 3 बॉयज़ हैं, अली, बिलाल एंड चिराग। अब सबसे पहले अगर हम हाइट देखें तो अली और बिलाल की हाइट सेम है, दोनों की हाइट है 6 फीट। इसी तरह से जब हम बिलाल और चिराग को कंपेयर करेंगे तो उनकी भी हाइट सेम होगी, यानी कि 6 फीट बिलाल की होगी और 6 फीट ही चिराग की होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तीनों बॉयज़ की हाइट जो है वो सेम है, अली और बिलाल की सेम है और बिलाल और चिराग की सेम है। तो इसका मतलब है अली और चिराग की भी हाइट सेम है क्योंकि सबकी हाइट 6 फीट है। तो इसी तरह से हम दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके नेक्स्ट स्टेटमेंट जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे दैट मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OA, OB एंड OC ये तीनों लाइन सेगमेंट्स आपस में इक्वल होंगी। और इसके हम रीज़न देंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इस प्रूफ में बेसिकली हमने 2 ही चीज़ें डिस्कस की हैं। एक तो ये थी कि जो हमारे पास राइट बाइसेक्टर पर हम कोई भी पॉइंट लें तो अपने एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। और उसके बाद हमारे पास जो 3 लाइन सेगमेंट्स थी वो उन तीनों को हमने इक्वल प्रूव किया है। इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है, हेंस अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OA will pass through A, B and point C. Ultimately, there is only one circle which pass through 3 given points A, B and C. अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो सर्कल है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कैसे गुजरेगा, तो इसका आंसर ये है कि ये जो चीज़ हमने प्रूव की है ऊपर कि OA, OB और OC ये तीनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं, तो ये बेसिकली सर्कल के रेडियस हैं। अगर आपने इसे पिछले लेक्चर में रेडियस को समझा है तो आपको पता होगा कि सर्कल में जितने भी हमारे पास रेडियाई हों, यानी कि एक से ज़्यादा रेडियस हों, तो वो सारे इक्वल होते हैं।
और सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम जितनी कंपास ओपन करके उसको ड्रॉ करते हैं वो हमारे पास बेसिकली होता है रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस। तो हम सेंटर ओ से लेके जब पॉइंट ए तक जितना भी हमारे पास डिस्टेंस होगा उतनी कंपास को जब हम ओपन करके उसको रोटेट करेंगे तो जो सर्कल बनेगा वो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही गुजरेगा। आई होप कि आपको इस थ्योरम की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई इशू हो आपको या कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।